हेलो स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 8.2 और इसका तीसरा प्रश्न है समूहीकरण विधि से गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, समूहीकरण विधि से इसको गुणनखंड करेंगे। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इसको दिया गया है ऐसे लिख सकते हैं, दिया गया है इसको एक बार लिख देना है। 3 के घात सॉरी 6 के घात 3 है, फिर 8 है, 1 का वर्ग है, फिर 9 है, 1 है, फिर धन का 12 है। ठीक है, इसका समूहीकरण कैसे किया जाता है? देखिए, समूहीकरण मतलब इसको उभयनिष्ठ कॉमन लेकर इसको कोष्टक में वैसे बांटना है। 2 कोष्टक में आएगा ये। ठीक है, 4 पद है तो इसको 2 के जोड़ी बन जाएगा, तो दो कोष्टक में आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 6 पद होता तो 3 कोष्टक बन सकता था। ठीक है, उसको बाद की बात है। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हमें ये देखना है इन दोनों पद में से क्या क्या एक जैसे उसको निकालेंगे, इन दोनों पद में से क्या क्या जो है एक जैसे उसको बाहर निकालेंगे। अगर नहीं होता है कई बार तो इसको जमा के लिखना भी पड़ता है। ठीक है, 8 को यहाँ डाल दो, इसको इधर लाख दो, ताकि जोड़ी बनना चाहिए सही ढंग से। तो मुझे तो ये सही ढंग से लगता है। देखिए, इसको हल करके देखते हैं। चलिए देखिए, दोनों में जो है एक जैसा है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो दोनों में 1 है तो 1 का जिसका घात कम है उसी को निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 घात 3 है, यहाँ 1 घात 2 है, तो जिसका घात कम है उसको निकालेंगे, 1 घात 2 निकाल देंगे। ठीक है, और दोनों में इधर 6 है, इधर 8 है, तो किसका पहाड़ा आता है उसको निकालेंगे। 6 को पूरा निकालेंगे तो यहाँ से 6 बाहर नहीं आ सकता। 8 को ऐसे नहीं लिख सकते, 8 को 4 धन 4 ऐसे नहीं लिख सकते, या 6 निकाल रहे हैं तो 6 धन 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये सिर्फ गुना हो सकता है या भाग हो सकता है। तो जो निकाल रहे हैं उससे वो भाग होता है, तो इससे 8 नहीं निकाल सकते हैं। अगर 4 को निकालेंगे तो 8 से 4 निकल जाएगा, लेकिन 6 से नहीं निकलेगा। तो देखिए, दोनों में से 2 बाहर निकल सकता है। तो 2 बाहर निकल रहे मतलब इससे 2 को भाग दे दें, या 2 के पहाड़ा में आएगा। तो 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। ठीक है, यहाँ 1 घात 3 है, यहाँ 1 घात 2 बाहर निकाल दिए हैं, तो 1 का बचा हुआ है। यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, 2 से 8 को भाग दे दो, 2 चौका 8, 8 4 बार में कट जाएगा, और 1 घात 2 पूरा पूरा बाहर कर दिए। ठीक है, तो क्या बचा है? सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला, इन दोनों में से क्या क्या बाहर आ सकता है। इन दोनों में से देखेंगे तो देखिएगा, यहाँ जो है 2 का वर्ग है, फिर 3 धन 4 है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी इन दोनों में से निकालना था ना। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में क्या एक जैसे है, दोनों में y है तो दोनों में से y बाहर निकल जाएगा। दोनों में 1 नहीं है तो 1 बाहर नहीं आएगा। 9 को बाहर निकालेंगे तो 12 में से 9 नहीं निकलेगा, क्योंकि जिसको निकाल रहे उससे भाग देना पड़ता है। तो दोनों में मुझे लगता है 3 जो है निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए, 3 के पहाड़ा में 9 भी आएगा, 3 के पहाड़ा में 12 भी आएगा। 2 क्यों नहीं निकलेगा? 2 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, सॉरी 9 नहीं आता है। 2 के पहाड़ा में 12 भले आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा, तो दोनों आना चाहिए 2 के पहाड़ा में। तो 3 जो है दोनों के पहाड़ा में आएगा, तो यहाँ पर 3 से 9 को भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा, और y निकल गया, 1 बचा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ जो है 3 निकाल रहे हैं तो कितने बार में भाग चला जाएगा? 12। 3 के पहाड़ा में 4 बार में, 3 चौक 12, और y पूरा बाहर निकल गया तो ये y निकल गया, 4 बस बचेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में यहाँ भी 3 धन 4 है, यहाँ भी 3 धन 4 है। ठीक है, तो 3 धन 4 को बाहर निकाल देंगे ऐसे, 3 धन 4, तो जो बचा है वो कोष्टक में आ जाता है। तो क्या बचा है अगले कोष्टक के लिए? 2 का वर्ग, यहाँ पर 3y। ठीक है, इसको ऐसे बड़ा कोष्टक भी बना सकते हैं ऐसे करके। अब फिर ये 2 पद में हो गए, इतने का 1 पद हो गया, इतने का 1 पद, दोनों में जो एक जैसा है उसको बाहर निकालते हैं। तो 3 धन 4y, 3 धन 4y, तो ये जो 3 4y बाहर अगर निकल गया तो जो बचा वो अगला कोष्टक में आ जाएगा। 2 का वर्ग धन 3y, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। आप लोग भी बनाकर देखना, बहुत ही सरल है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।